जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 19/12/2024 आपका प्रदेश अध्यक्ष। आज का वीडियो में आप लोग बने रहेंगे क्योंकि वीडियो के उपरांत इस वीडियो में वो सारी जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, दी जाएगी जिसके बारे में आप लोग जानते नहीं या जानने के लिए उत्सुक है। सर्वप्रथम मैं 16 तारीख को पूर्णिया गया था। कुछ नमूनों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि काम पटना से होगा कि इन्ने उन्ने घूमने से जिला से होगा। तो वैसे जाहिल बर्तन चोरों से जिन्होंने जिंदगी भर अपने मोहल्ले के लोगों को ही बर्तन चुराया, अब बेचा या उल्टे सीधे काम किए, तो वैसे लोगों को बोलना चाहता हूं कि रे मूर्ख, जिंदगी भर तो तू गधा का गधा रहा, तुमको मालूम नहीं है। पटना में जाने के बाद है ना, उन मंत्री महोदय या विधायक महोदय का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तू तो मेरा तलवा चाटते हुए ना गया था ना छोटे सरकार के पास, वहां पे क्या रिस्पॉन्स मिला और पटना में क्या रिस्पॉन्स मिलता। पटना में भी मिल सकते थे ना। जितना दूरी बाढ़ है मेरे पास से उतना ही दूरी पटना है, लेकिन मैंने बाढ़ जाना क्यों सहा? क्योंकि उनके वोटरों के साथ जाने के बाद जो रिस्पांस मिलेगा वो वहां मेरे द्वारा जाने पे नहीं मिलेगा। ये तुमको तो बुझाएगा नहीं, क्योंकि तुम तो जिंदगी में कभी कहीं गया नहीं है, खाली दूसरे के तलवे चाटे हैं। मैं वहां गया और शशि शेखर भाई के नेतृत्व में बनमनखी के हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, लेसीडी के काफ़ी करीबी हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मतलब कि जिला के अध्यक्ष पद पे ही हैं और छात्र संघ के भी नेता हैं, और लेसीडी उनको काफ़ी मानती है और उनके नैहर और ससुराल के लोगों के साथ है। तो वहाँ उन्होंने रिस्पांस काफ़ी दिया, काफ़ी अच्छा दिया, क्योंकि लोग अपने क्षेत्र के लोगों का काफ़ी मान सम्मान करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। पटना में यही बातें नहीं हो सकती थी। वहाँ उन्होंने कहा, तो दीदी ने कहा कि भाई ये मैटर पर तो डेली चर्चा हो रही है, मंत्रिमंडल में भी चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ है ना, हम वादा करते हैं कि यहाँ से ज्यों ही जाएंगे, जाते के साथ है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आपकी बातें रखेंगे और इसको यथाशीघ्र खुलवाने का प्रयास करेंगे। तो बर्तन चोरों को तो ये बात समझ में आएगी नहीं, या मोट बुद्धि के टीम में जो लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। और इस बात के लिए ना मैं शशि शेखर भाई और पूर्णिया के लड़कों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मेहमान नवाजी का भी शशि भाई, और साथ ही साथ पूर्णिया के लोगों के ना गर्मजोशी का भी। वहां से उस दिन ऑडियो भी दिया था। उसके पश्चात मैंने आप लोग को ऑडियो में कहा था कि मैं एक और धमाका करूंगा। मैं जानता हूं सहरसा में ही ना 2-4-5 नमूने ऐसे हैं, सहरसा में 2-4-5 नमूने ऐसे हैं, जैसे एक कौन भारती है, तो एक ज्योतिष है, आशीष है, ये सब 3-4-5 नमूने थे। वो मर्द ही क्या जो चुनौतियों से डर जाए। मुझे मालूम था, अब मैंने ढिंडोरा पिटवाया भी था। प्राण भाई के बहुत कहने पे मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन प्राण भाई के कहने पे वहां, प्राण भाई और कुछ लड़कों के कहने पे मैं वहां गया था। एक दिन रहा भी, आज ढिंडोरा पीट के गया कि जिसको जो करना है वो करना। क्योंकि वहीं से ना एक बार है ना हमको ना धमकी दिया था ज्योतिष नामक, उसके बारे में भी बताऊंगा, कि 5 लाख रुपया खर्चा कर देंगे मनोज वर्मा को खुसरूपुर में आकर गोली मार देंगे। कल ज्यों ही बैठा तो प्राण भाई ने कहा कि हम कमरा बुक किए हैं
वहां पे बैठक होगा सभागार में। हम बोले नहीं, ये गलत होगा। लोग कहेगा कि डर के मारे किया। अब मनोज वर्मा डरने वाला नहीं, खुले आम सड़क पे कीजिए, सड़क के बगल में कीजिए। उन्होंने वहां किया, देखा होगा आप लोगों ने कि रूम बुक होने के बावजूद है ना, हम लोगों ने सड़क पर काम किया, सड़क पर बैठे की। जो ही बैठा, अचानक एक चर्सी या अस्मेकिया टाइप का आदमी आया, वो फाइलें छीनने लगा। यदि करके आया ही था, एक नमूना था आशीष नाम का। वो बोला कि मनोज भाई हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं, हमको अपना जिला कमेटी से लेना है कि इन लोगों ने किया। तो भाई जिला कमेटी की बात है, जिसमें आप मत पड़िए। हम चुप हो गए। लेकिन जब वो चर्सी और अस्मेकिया टाइप का आदमी जब फाइल लेने लगा तो मैंने छीन लिया। अब वीडियो बनाने लगा तो उस पता चला कि वो ज्योतिष नाम का नमूना है। देखने से ना चर्सी और अस्मेकिया लग रहा था, पॉकेट मार। वो जो 5 लाख रुपया खर्च करने के लिए बोला था, तो पता चला कि साले के पास खाने की खुद के नहीं है, और 5 लाख रुपया खर्च कर मनोज वर्मा का हत्या कराएगा। आप लोगों ने देखा होगा, 1.25 मिनट, 1 मिनट से भी कम समय का वीडियो अपलोड किया, जबकि वहां तो उसके बाद तो मैं 3.5 घंटे के करीब रहा। तो वीडियो 3.5 घंटे का वीडियो अपलोड करता तो तुमको तुम्हारी औकात और हकीकत पता चल जाती। लेकिन नहीं, बीमल भाई, अब पूछोगे बीमल भाई कौन है, तो बर्तन चोर बता रहा हूं, वही वह बीमल जिससे तुम कई बार 500-500 रुपये लिए हो और मोबाइल रिचार्ज करवा, और उसका स्क्रीनशॉट मैं वायरल करूंगा। मनोज वर्मा के नाम पे उगाही करते थे ना, अब बहुत बड़ा साफ सफाई बता रहे हो कि ऐसे करने के लोग आए। मैंने ना वहां पे ना विपुल, जो जिसके जरिए वो लोग आया, जिनके जरिए आया, 3 लड़के थे ना, तो विपुल तो मेरा पुराना दोस्त निकला, और ये लोग दोनों नमूने को ना तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। विपुल से तो बहुत बार बात भी हुई, या पटना में भी शायद मिलने का सौभाग्य मिला। तो विपुल को जो ही समझ में आया, तो इसका मोबाइल है ना छीन लिया था। उस जो अस्मेकिया, जो ज्योतिष बोल रहे ना, उसका मोबाइल तो छीन लिया था, और वही छीना था, विपुल छीना था। विपुल कर रहे वही क्या नाम बता रहा था उसका, भुला रहे हैं बार बार उसका, विमल ने चले। अब मोबाइल कूचने जा रहा था, बोला अरे यार क्या कर रहे हो, मर जाएगा। ऐसा ही तो देख रहे हैं कि दरिद्र नारायण इसके ऊपर सवार है, और ये मोबाइल इसका ले लोगे ना, तो ये तो सुनियोजित साजिश थी। देखा वीडियो, मोबाइल से वीडियो डिलीट करना चाहता था, मैं बोला नहीं रहने दो, इसको वीडियो डालने दो, क्योंकि जानता था कि कहां से हैंडल हो रहा है। और देखा सपोले ने उस वीडियो को डाला। साजिश समझ में आ रहा है? खैर, तो जिसकी जो मर्जी, घर पे आए मेहमान के साथ दुश्मन भी आता अगर आपके घर पे ना, तो उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, दूर से आया। और वहां पे विपुल भाई आप तो अंत तक रहे, क्या पैसे की वसूली हुई बताइएगा? आपने तो सबको चाय पिलाई, और 1 मिनट के अंदर ही ये लोग भाग क्यों गए? जितना तेजी से आए थे, गधे के सिर के सींग की तरह से ना, दोनों नमूने भाग गए। विपुल तो पूरा जब तक रहे तब तक वो रहा, अंतिम में गले मिलकर ही हम लोग विदा हुए। प्राण भाई भी थे। जिनको ये नहीं मालूम, तो इससे क्या साबित होता है कि मनोज वर्मा के ऊपर धमकियों का असर नहीं होता। अचानक कोई आएगा, अब वीडियो में जो दिखाया, अचानक कोई आएगा बोलेगा, अब गंजड़िया अस्मेकिया का टाइप का आ जाएगा, या पागल के जैसा हुलिये में, तो कौन क्या समझेगा? क्यों ज्योतिष गलत काका है तुम्हारा? कल का हुलिया तो चोर जैसा लग रहा था कि या नहीं लग रहा था, या अस्मेकिया टाइप का लग रहा था कि नहीं लग रहा था? हमको तो समझने में भी कभी देखे भी नहीं थे। अगर मालूम रहता ना, तो उसी समय ना नीचे से हाथ डालते, उठा के पटक के चीर देते हैं। बाद में जो होता सो देखा जाता है। और विमल ने तो जो दिखाया सो दिखाया, प्राण भाई ने जो दिखाया, और वहां पे मौजूद लोगों ने जो दिखाया, तो इन लोगों को भी इनकी औकात समझ में आ गई। अब बता, ये तो सुनियोजित साजिश थी कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। और इसका मास्टरमाइंड कौन था? मोटबुद्धि, बर्तन चोर और सपोला। मैं फिर जा रहा हूं 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर बाहर निकल रहा हूं। है हिम्मत तो यहां भी करवा लेना, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं किसी को ठग कर नहीं, मैं तो पैसा अगर लेता भी मांगता हूं ना, तो खुल के मांगता हूं।
तुम लोग जैसे कि नहीं कि लिया भी और बता देने पे ना गाली बकने पे उतर जाता। मेरे अंदर तो स्वीकार करने की क्षमता है। ये लूर बांटता है, जिसको सांख्यिकी बोलने नहीं आता है वो लूर बांटता है कि कैसे पैसा लिया जाता है। मनोज वर्मा जी सीखिए हमसे। साले तुम का सिखाओगे हरामखोर, तुम का सिखाओगे। अब बाहर निकल कर जो काम होता है ना, अब बताता हूं काम पते की बात। और मैं निकलूंगा और तुम लोगों के कहने से ना डरूंगा नहीं और ना डरता हूं। डर तो मेरे नाम के अंदर, मेरे शरीर में है ही नहीं। अगर डरता ना तो अकेले नहीं जाता। मैं तो कहीं भी अकेले चला जाता हूं। और सांख्यिकी के कल्याण के लिए आज सबकी आंखों से पर्दा निकाल ही देता हूं कि किनका हुआ, कैसे हुआ, का हुआ। जहां जरूरत होगा, जो जिसे काम बिगड़ सकता वो बातें तो नहीं बताऊंगा। मैं तो यहां तक आज मूड में था, रात में ही बना था, लेकिन मोबाइल में फॉर्मेट मारा क्योंकि मेरा मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा था। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आपको वो हर जानकारी मिलेगी जिसके आप लोग ललायत थे। मैं क्यों बोलता हूं CW जैसे या LPA, भैया जान लीजिए आप लोग। आज सारी परतें खोल दूंगा वीडियो में। थोड़ा सा अगर लंबा भी होता तो बने रहिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरी बातों को अगर किसी की औकात हो ना बैल बुद्धि की या सपोले की या अन्य की, तो वो इसको बदल के दिखा दे या इसके खिलाफ सबूत दे दे कि मनोज वर्मा बोला है बिल्कुल गलत बोला। आप लोग सबको मालूम है ना कि प्रारंभिक अवस्था में काम तो मनोज वर्मा किया। बहुत सारी बातें आप लोगों से छिपाई सांख्यिकी के हित में, लेकिन अब वो समय आ गया है कि खोल दो। और ये राज है ना, मात्र ना 5-6 आदमी जानता है। अपुन मतलब मनोज वर्मा आपका भाई, मेरा छोटा भाई आलम, समस्तीपुर का विजयगढ़, समस्तीपुर का दीपक, जमुई से विश्वजीत, और शायद तरुण भाई भी जानते होंगे। इसके अलावा और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि ये लोग करीब थे। और एक दरभंगा के सीतामढ़ी के रोहित भाई हैं, उनको मालूम। अब आप लोग के बीच सार्वजनिक कर ही देता हूं। याद होगा आप लोगों को, मैं शुरू में कहता था 8,000 LPA 8,769 कहता था ना। क्यों कहता था? जमीनी स्तर पर तो जितना काम था मैंने ही किया ना। आज भले 2-4 नमूने आ रहे हैं, लेकिन बैल बुद्धि है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ किस विभाग में फाइल किया, कितने दिनों तक रहा, कौन कौन पदाधिकारी उस पर काम किए, क्या उन्होंने उस पर अपना रिमार्क दिया, सारी बातों की जानकारी है। और ये कोई 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है। आपका काम बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के तहत हुआ बहाली। उसके बाद जब आवेदन सामान्य प्रशासन को दिया गया था, बहुत दिन तक तो यही लोग ना सबूत मांगते थे कि सबूत दो कि सांख्यिकी स्वयंसेवक त्रिसदस्यीय कमेटी में नहीं है। तो ऐसे जाहिल लोग जो जान रहे कि त्रिसदस्यीय कमेटी या त्रिसदस्यीय कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं और कौन कौन उसके अध्यक्ष, कौन उनके अध्यक्ष हैं, तो कमेटी को कहाँ खोजेगा? अरे उन अधिकारियों के पास जाता तब ना। तो बैल बुद्धियों के पास तो दिमाग था नहीं, खाली सबूत मांगते थे, यहां वहां जाकर पता करते थे। जो अति संवेदनशील मामला हो उसके बारे में जानकारी कोई और कैसे देगा? आज मैं हर वो जानकारियां आप लोग के बीच है ना, जिसे काम बिगड़े नहीं और आप लोग को जानकारी भी हो जाए, सार्वजनिक कर रहा हूं। बने रहिएगा। मैं जो कहता हूं ये तो आप जानते हैं ना कि जो कहता हूं सो करता हूं, जो करता हूं सो कहता हूं। और डराने का चेष्टा नहीं करे हमको। और अगर डर होता तो सहरसा जानता हूं कि वहां पे BN भारती जैसे
बकलोल भी हैं, लेकिन कोई आया नहीं। 2 ही नमूने आए और वो भी सुनियोजित ढंग से आए थे, अब सपोले के मार्गदर्शन पे आते। तो खैर, लेकिन भाग क्यों गए इसका जवाब नहीं मिला। 3 घंटा वहां रहा। अगर मीटिंग को एथी करने के लिए आए थे तो भाग क्यों गए? मर्द थे तो अंत में डटा रहना चाहिए था, मीटिंग नहीं होने देना चाहिए था। जितना तेजी से आए उतना ही तेजी से पूछ उठा के भागे क्यों? ये बात समझ में नहीं है। और हिम्मत था तो पूरा वीडियो डालता। वीडियो तो ऑडियो मतलब वीडियो को तो हम तोड़वा भी सकते थे, खत्म भी कर सकते थे, या ये कर सकते थे विमल के द्वारा। अब बर्तन जब पूछेगा कौन विमल, तो वही विमल जिसे तुम बार बार पैसा ठगे, और उसका स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा। और तुम किस आधार पे भारद्वाज से और अन्य से, मनोज वर्मा से या जहांगीर से लेते थे मेरे नाम पे, इस बात का सफाई भी दे देना। लेकिन तुम सफाई दोगे नहीं, गाली बकोगे। तो खैर, कुत्ते लोग हैं, भौंकेंगे तो भौंकने दो। मेरा क्या हुआ? कहीं नहीं, तुम भेजा था, वो तो हत्या करने के लिए खुसरूपुर आ रहा था, तो उसके इलाके में था। हाथ भी छू के देख लेता। नहीं मनोज भाई, आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं। झूठों का सरदार। आज जब ये बात बता रहा हूं ना, तो सर्वप्रथम जब काम आगे बढ़ा था ना, तो वहां से दोनों फाइलें मांगी गई थी। दीपक और विजय गौड़, इन लोगों ने फाइलें दी थी। तो पहला बार जो दिया गया CWJC और LPA का, तो वहां से बोला गया कि नहीं, LPA में जिसमें कम संख्या है उस संख्या का संशोधित सूची लाकर हमको दो निकाल कर। तो ये काम विजय गौड़ ने किया, और भेजवाने वाला दीपक समस्तीपुर का, और इस बात को जानने वाला विश्वजीत, आलम, तरुण और रोहित भाई और शंभू बाबा वहां दिया। इसी कारण प्रारंभिक काल में जो मैं वीडियो डाला करता था उसमें साफ साफ कहता था 8,769। लेकिन कालांतर में बोला गया कि संख्या को सरकार और कम करना चाहती है, पेटिशनर और इंटरवेनर का। तो मैंने उस समय भी कहा कि इंटरवेनर जो बने हैं वो बड़े संकट में पड़ जाएंगे, उनका नहीं हो रहा। 5,633 संख्या बताई थी। लेकिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद, और मेरी कोई बात झूठ नहीं होती, किसी माई के लाल में ना तो मेरी बातों को झूठ साबित कर दे। अनुनय विनय के बाद 2019 तक जितने लोग LPA में शामिल हैं उनका कल्याण किया गया, कि बातें की गई। अब बोला गया कि हाँ, उनका कल्याण कर दिया जा रहा है, संख्या कम। एक बात गौर कीजिए, CWJC और LPA दोनों में मैं हूं, फिर भी मैं LPA बोल रहा हूं। क्या CWJC वाले से मेरा दुश्मनी था? नहीं ना। अगर CWJC वाले से होता तो हम थोड़ी ना छट जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच क्यों बोला? अब मैं खुल के बोल रहा हूं कि जो लोग हैं ना मेरे साथ हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, जो लोग मेरे साथ हैं उनको घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। कैसे कहा होना है ये बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। अरे ये आज नहीं, बहुत पहले से मालूम है। अब मैं कोई भी आरोप है ना बेबुनियाद नहीं लगाता, कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कहता। तो वहां से उसको बोला गया कि ये दो संशोधित सूची दो। विजय भाई ने दिया और दीपक ने भेजा, वो जमा किया फाइलिंग करके। जब दिया तो उसके बाद उन्होंने जैसा बताया, आप लोग बताया कौन विभाग में। पहले तो लोग ये नहीं मालूम कि सांख्यिकी स्वयं सेवक किस विभाग के अंतर्गत आता था। बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत आता, सामान्य प्रशासन से काम हुआ। लोग योजना विकास विभाग का चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बात, तकनीकी सेवा आयोग में जाते, कौन टेबल से हुआ मैंने पूर्व में भी बताया आपको। उसके बाद कैसे कैसे काम हुआ, कौन कौन पदाधिकारी काम किए, वित्त विभाग में कौन काम किए, फिर ना कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में कौन काम किए, जल संसाधन में जो विभिन्न विभागों में समायोजन हुआ उन विभागों में कौन कौन काम किए, सारी की सूची। लेकिन उसको वायरल करना या उसको सार्वजनिक करना हमारे हित में नहीं होगा। मैं सांख्यिकी भाइयों से बोलना चाहता हूं कि सांख्यिकी भाइयों, हम उनमें नहीं हैं जिनका ना व्याकरण सही है ना ये।
मेरा लातम जुत्तम हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारा उल्टा पुल्टा। मैंने कहा था कि 28 जनवरी से दिखेगा, 28 जनवरी से कार्यक्रम आगे का शुरू होगा जो बताया गया था। तो 26 जनवरी को मेरा जन्म, तो बोला मरण दिवस है। तो उसकी मानसिकता है ना, जानते हैं ना कि जो आदमी गिरा हुआ है, जो अपने मोहल्ले के लोगों को नहीं छोड़ता हो, वो जिला जिला घूम कर क्या होता है बेटा, तुमको मालूम क्या? तुम्हारी तरह नहीं, सिवान गया था रिंकू रानी से मिलने के लिए। क्यों? लड़कों का सहारा लेकर, होटल में बुक करके, ईद करके। इसके ऊपर जो आरोप लगा रहा हूं ना, बिल्कुल 100% सही लगा रहा हूं। क्यों? राजीव की पत्नी थी ना। तुम क्या करते हो बहुत अच्छी तरीके से मालूम। तो बंदर मुखिया, मैं तुम्हारे बारे में उतना बोलना नहीं चाहता, तुम्हारा जवाब पंकज ही देगा। ये सार्वजनिक वीडियो और इसको, उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम हुआ वो आप लोग के सामने है। अभी मौजूदा समय में एक बात सुन लीजिए, और भी महत्वपूर्ण बात, 8,500 संख्या जो बोला गया ना, 8,769 बोला गया, बिल्कुल देख लीजिए। एक बात को आप लोग समझदार है ना, CWJC के अंतर्गत निहित 13,000 के लगभग है। मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें वर्क पटिशनर नहीं है, जो काम नहीं किया उसका नहीं हुआ, तो भाई मान लीजिए कि 1,000 होगा, 200-400 लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई होगी, फिर भी 8,500 संख्या तो नहीं पहुंच रहा है। अब उसमें से कैसे किसको छांट देगा बिना किसी प्रकार के जांच किए हुए? तो ऐसे लोगों की बकवास को सुनने, आप लोग सुनते हैं, सुनते रहिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हुआ है, मैं बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ, LPA है ना, सेकंड बेंच के अंतर्गत लेटर पेटेंट अप्लिएंट्स, यही शायद है ना, तो उसके अंतर्गत जो भी लोग गए हैं 2019 तक, जिनका क्लियर हो चुका है। और इसी संदर्भ में मैंने लोक शिक्षकों का भी लेटर दिखाया था ना, कि 64 लोगों को कैसे व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी भेजी गई कि आप लोगों का नहीं हुआ है, जबकि उसके अंतर्गत 1100 से ज़्यादा लड़का, 1100 से 1300 के बीच में लड़के हैं लोक शिक्षकों के, उन लोगों को नहीं गया। तो नियत समय पे जो बोलता था उसका पुष्टि हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं LPA खारिज है या CWJC है, तो उन गधों को मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार जिस चीज को चाहे मान सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। CWJC से आपको है ना कोई विशेष लाभ नहीं मिला था और उसी के फैसले को कंटिन्यू रखा गया था। बहुत सारे लोग देते हैं, विशेषकर वैसे लोग ज़्यादा देते हैं जिन्होंने ना लोगों से पैसे लिए, CWJC के लिए, CWJC वाले लोगों से पैसे लिए कि हम आपका LPA में कराते हैं, लेकिन उनका केस नहीं किया, पैसे को ऐश मौज कर दिया। कल सहरसा में भी यही बात हुआ कि भाई जो लोग मुर्गा और दारू का पार्टी का आयोजन करते थे पटना में, वहाँ से लड़कों से लेकर बहुत सारे लड़कों का नहीं हुआ, वही लोग विरोध कर रहे थे। प्राण भाई पे भी बोला, तो प्राण भाई बोला तो खैर उनका जिले का मामला था, अंदरूनी मामला था, वो समझेंगे। लेकिन इन लोगों की मंशा थी जो, तो कट पेस्ट करके डालना, तो इन लोगों की पुरानी फितरत है। अगर मैं 3 घंटे तक रहा, 3 घंटे का अगर वीडियो ये डाल दे तो समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या थी और इनकी औकात क्या थी। और मैं पुनः एक बार फिर सहरसा जाऊंगा, और ऐसा थोड़ी ना कि इनके इन हरकतों से, लेकिन हाँ इतना तो जरूर तय हुआ है कि जिन पिताश्री को ये अपने लिए लाए थे, वो पिताश्री इनका मेरा भाई निकला, और फोटो भी डाला था मैंने कल। तो ऐसे लोगों के बहकावे में रखा, और जो जिले में जाकर, जो विधानसभा में जाकर, जो वहाँ के लोकल लोगों के साथ जो दिया जा सकता है, जो काम किया जा सकता है, वो पटना में संभव नहीं है। चुनावी साल है और जितने भी नेता और मंत्री हैं अपने विधानसभा के लोगों की खास सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी हम इनका नहीं सुनेंगे तो फिर ये लोग हमारा नहीं सुनेंगे। और दीदी ने कहा
कल जो उस दिन परसों मिला तो दीदी ने कहा कि हम पटना जाते के साथ ही अवगत कराएंगे। और एक बात बता देता हूँ, सहरसा के ही जीवन भाई है, वो जनता दल के काफ़ी करीबी लोगों में से हैं और जनता दल के अच्छे पोस्ट में, और जनता दल के ना बहुत करीबी लोग जो माननीय मुख्यमंत्री करीबी, उनके भी काफ़ी करीब है। उन्होंने उनसे भी बातें की है और 1-2 दिन के अंदर में ना जीवन बाबू के निर्देश पे ना, ऐसे तो उनसे व्यक्तिगत मिला हूँ, लेकिन जीवन बाबू के निर्देश पे ना उनसे फिर मिलने जा रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बातें पहुँचाऊँ, करना उनको है। उन तक बात वही खास लोग ही पहुँचाएंगे। हर विधायक, हर मंत्री आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि वो वहाँ रखेंगे ही नहीं। और जानते कि कौन पहुँचा सकते हैं, कौन बात कर सकते हैं, किन के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाता है। जीवन भाई, हम आपके सहरसा के लड़के मेरे दुश्मन नहीं है, वहाँ पे दिखा दिया। अब पूछोगे विमल तो कौन था, तो ये तो बर्तन चोर आसानी से बता देगा कि कौन विमल था, और उसका दिखाऊंगा कि ये लूट बांटता दूसरों को कैसे पैसा लेना चाहिए। मनोज वर्मा जी, मालूम ऐसे आपको लूर नहीं है पैसा लेवे का, हम बताते हैं, हम कैसे लेते हैं बताते हैं। तू क्या करता है भाई? अब पंकज गुप्ता को कैसे बना दिया, जिस तरह तुमको तुम जैसे नमूने को जिसको ग्रामर नहीं मालूम वो बना दिया बैल बुद्धि ने, उसी तरह बना। तुमको जो करना करो ना, तुम जो दोगे उससे अच्छा तो तुम्हारा वीडियो को तो सेव करके रखा हुआ हूँ निकाल के, कि जब दूंगा तो। खैर, ऐसे कुत्तों के भौंकने से हमको अंतर नहीं पड़ता है। ये लोग अपशब्दों का भरमार करते हैं तो खैर करते रहे, और इनके लिए ही ना पंकज को पद दिया गया, इनकी बातों का जवाब वही देगा। लेकिन जो सहरसा में हुआ एक सुनियोजित साजिश थी ऐसे करने के लिए, मैं वैसा करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जिसने भी किया ना, हम तो 2-3 मतलब कि 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर में ना हम हतप्रभ रह गए कि है ना, कौन चर्सी आ गया, कौन असमखिया आ गया। चोर जैसा दिख रहा था, पागल जैसा दिख रहा था। हमको तो सांख्यिकी से कहीं लगा नहीं। तो वैसे लोगों की बातों का दिल पे नहीं लेना। और आपको बता दिया ना कौन कौन अधिकारी फाइल पे काम किए, कब से कब तक, ये भी मालूम है, लेकिन वो डालना बताना अपने हित में नहीं होगा। 8700 संख्या 13,000 में कहाँ से हुआ, इस बात का जवाब केवल मांगिएगा ना तो आपको सच्चाई खुल जाएगी। और मैं पुनः कटिहार जा रहा हूँ 11 तारीख को ना, कटिहार जा रहा हूँ। कटिहार में तो तुम्हारे चमचे बहुत है ना, और वही राजकुमार है, वही प्रिय रंजन है, और वही दिलीप है, देखो, और वही देवकांत परसेला है, वही महबूब भाई है, वो लोग भी रहेगा वहाँ पे। और देखो तुम्हारे लोग तुम्हारा साथ कैसे छोड़ के भाग रहे हैं। हम किसी को बरगलाते नहीं हैं, जो सच्चाई है वो। और जो लोकल विधानसभा में मिलने के बाद हो सकता है, तो जिसको गजरा नहीं मालूम, मुरई नहीं मालूम, तो उसको क्या मालूम रहेगा कि अब लोकल क्षेत्र में मिलने से क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये मालूम नहीं है। मैं तो ठंड, अगर मैं भी चाहता तो इनके जैसा ना ठंड में ना घर में बैठा था। लोग बताते कहाँ खाते हैं, कहाँ लैट्रिन करते हैं, लेकिन उनको पैसे की दरकार है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के पास रहते हैं, उनको दरकार है, लेकिन दूसरे को नहीं। इन बातों का, जिसको है ना कुछ नहीं तो उसको मोबाइल रिचार्ज की आवश्यकता है, उसको पैसे की आवश्यकता है। अरे डालूंगा, स्क्रीनशॉट डालूंगा कि किस तरह लोगों ने दिए हैं, अनेक लोगों ने दिए हैं। तो हमको देता कोई तो सबको आपत्ति नहीं है, लेकिन लेने के बाद भी नहीं बोलता, बोलने पे पूछने पे गाली बकता है, तो ऐसे लोगों को समझिए। और मेरा क्या किया तो पूरा वीडियो डालता तो समझ में आ जाता मेहमानों के साथ क्या खातिरदारी की जाती है। ऐसा इन नमूनों को सीखना चाहिए। जहाँ प्राण भाई विपुल और क्या बोलते हैं बार बार विमल और अन्य लोग है ना स्वागत में खड़े थे, तो 2 नमूने थे। विपुल को तो बरगला कर लाया था, आज जो ही यही हुआ तो गधे के सिर के सिंह की तरह गायब हो गया। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस महीने में जहाँ तक उम्मीद है कि 2-4 प्रयास करना है, और वो करूँगा, किसी के कहने से रुकूंगा नहीं। मेरे साथ जो करना है करते रहो, और हम डरने वाले में भी नहीं है।
जानते थे कि सहरसा में बहुत सारे नमूने हैं, 4-5 की संख्या में, सारे लड़के नहीं, 2-4 नमूने हैं। लेकिन कल हमको हंसी आया कि जो आदमी हमको 5 लाख रुपया खर्च करके खुसरूपुर माना जाता, उसके इलाके में गए तो छू तक नहीं सका। अब यही आश्चर्य लगता है। इसी से पता चलता है कि चमड़ा का मुंह है, बोल दिया। और हम तो अगर जान जाते तो हम तो चीर देते, लेकिन बाद में आ गया ना मनोज भाई, आप यहाँ आके ठीक नहीं किए, ये नहीं किए, हमको समझ में नहीं आया। जब बाद में बताया तब समझ में आया। खैर, इन्हीं सब बातों के साथ अभी थोड़ी देर के बाद जाना है, और विशेषकर उम्मीद करता हूँ कि कल एक और धमाका करूँगा। अगर कल वो रहे, जीवन भाई ने जिनसे कहा मिलने के लिए, अगर कल रहे तो एक और धमाका करूँगा, उनको लेकर ही कहीं जाऊँगा। उनसे पहले भी मिल चुका हूँ और वो वहाँ लेके गए, और वो जनता दलियों में सबसे पावरफुल है। लोगों के नज़र से ना, क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ है, लेकिन है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उनको आवेदन भी जीवन भाई को दिया था देने के लिए। आज उनका दौरा औरंगाबाद है, इसलिए संभव नहीं है, नाम नहीं खोलूंगा अभी। और आज तक 1.5 साल में इनको सीएम साहब से मिलने का मौका क्यों नहीं मिला, सोचने वाली बात है। इन लोगों के बस की चीज नहीं। और ज्यों ही खोलेगा ये मुंह, हुआ तो एलपीए ही है। अब मैं अधिकारियों का नाम भी बता देता है कि किस विभाग में कितना देर फैल रहा है, लेकिन उससे काम बिगड़ने की संभावना है। और कुछ लोगों की मंशा होती है करना धरना कुछ नहीं, केवल वाह भाई। तो वैसे लोगों की गीदड़ भपकियों से मैं डरने वाला नहीं। और उनका जवाब पंकज ही देगा, उसी की भाषा में। पंकज को पूर्ण अधिकार दिया गया है। जब तुम दे सकते हो, जिसको व्याकरण का पता नहीं, और लूट कर भी है ना साधु बनते हो, और सबको लूट बांटते हो कि कैसे लूटना चाहिए, बोलने का ढंग नहीं। असमय किया, और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों हूबहू एक ही शक्ल का है, लेकिन ये थोड़ा सा साफ सुथरा रहता है, और वो तो पूरा असमय के नशे में वैसा ही रहता है। तो खैर, नशा कीजिए या कुछ कीजिए तो आपके ऊपर है, लेकिन मेहमान के साथ जो ऐसा करे तो उसके मानसिकता को आप समझ सकते हैं। लेकिन छूने की बात तो दूर रही, एक शब्द उल्टा पलटा भी नहीं बोल पाया। क्यों? अचानक आके पीछे से पकड़ना। मोबाइल के लिए तो तरस रहा था, लेकिन जानबूझकर मैंने इसके ऊपर वीडियो रहने दे, जानता था कि ऐसा होगा। कट पेस्ट करके डालना तो पुरानी लोग की फितरत ही है, सपोले की तो पुरानी फितरत है। सपोले के द्वारा डाला गया तो आप लोग को सारा माजरा समझ में आ रहा है ना, कहाँ से ये हैंडल हुआ। खैर, निश्चिंत रहिए, इस महीने में केवल जो एलपीए में गए हैं 2019 तक, उनका हुआ। किसी को भ्रम रखना है तो रख लीजिए। जो ही ये संख्या का खुलासा करेगा, जो ही संख्या का खुलासा करेगा, आप लोग अपने आप जान जाइएगा। अब मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं किसी को भ्रम में नहीं डाल रहा, खुलेआम बोल रहा हूँ कि जो एलपीए में गए उनका ही हुआ है, क्योंकि मांगा गया था वही, और मुहैया भी हम लोगों ने वही कराया था। और इस बात को ना जो उनके साथ लोग हैं वो भी जान रहे हैं, मुठ बुद्धि भी जान रहा है, बल बुद्धि भी जान रहा है, लेकिन इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। बाद में ना पता चलेगा कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतात होत क्या। अब मेरे साथ जो भी लोग हैं उनको निश्चिंत रहिए, मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, उनको निश्चिंत रहिए, उनका बाल बांका नहीं होने दूंगा। कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। भरोसा रखा है तो आपका भरोसे को धूमिल नहीं होने दूंगा। लेकिन जो CW जैसी भाई वाले ये मंसूबे पकाए हुए हैं, इन लोगों की आदत सह पे, मैंने कहा ना कि बुलाया 72,000 का, और आवेदन दिए CW, उसी का लेटर पैड में ना एक बार आवेदन जा रहा है एलपीए का। तो आपके लेटर पैड पे कोई क्या लिख रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो ये आपको सोचना होगा ना। किस धन्यवाद। और अभी निकलना है, दीदी के आने के उपरांत उनसे मिलने भी जाना है। वहाँ मिलने के बाद यहाँ मिलने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये मोटी बुद्धि, ये छोटी बात है ना, मोट बुद्धियों को समझ में नहीं आएगी कि उनके क्षेत्र में जाकर मिलना क्या होता है, जिला जिला घूमना। ठंड में तो है ना अय्यासी करने के लिए कहीं भी जा सकता है। सिवान के लड़कों का इस्तेमाल रिंकू रानी से मिलने में कर सकता है, लेकिन
वहाँ जाकर वहाँ के विधायक जी से मिलने का औकात नहीं होगा, अपने विधायक जी से मिलकर अपनी बात रखने का औकात नहीं होगा। तो ये लोग कैसे हैं नमूने, ये आप लोग जानते हैं। और अपशब्द बोला तो पंकज उन अपशब्दों का जवाब इससे भी बुरे अपशब्दों में देगा मनोहर पोथी को, क्योंकि वो मुंह बना हुआ ना। और आप लोग समझ गए एक पूरी सुनियोजित साजिश थी। वीडियो का कहीं बनना, अपलोड कहीं से होना, आप समझ में आ रहा है। तो ये लोग कितना भी कुछ कर ले, अपनी घृणित मानसिकता में कभी सफल नहीं होंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनका किसी भी कीमत पर होना ही नहीं है। और मैं खुलेआम बोलता हूँ, अगर मेरी बातों को अगर झूठ साबित कर सकते हैं तो झूठा साबित करके दिखाए, कोई सबूत डाल दे कि CWJC का हो रहा है। और हमारे पास तो सबूत है, हम जो बोल रहे वही काफ़ी है। आप पता कर लेना जमीनी स्तर पर, हम अधिकारी तक का नाम बता देंगे, लेकिन अभी वो खोलना सही नहीं है। मैंने कहा ना कि बड़े बड़े अधिकारी मेरे पास आते थे, सबूत दिया ना। हम बकवास नहीं करते हैं, सीधी बात करते हैं। दिखाया था ना उस समय का सांख्यिकी निदेशक मांझी जी कैसे मेरे पास आते थे, एक बार नहीं 5-6 बार आए। और भी पदाधिकारी हैं। अभी हम समय का इंतजार कीजिए, हम किसी को भ्रम में नहीं डाल सकते। खैर धन्यवाद, वीडियो लंबा हुआ लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई। और ये 2-4-10 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जागना होगा। आप लोग को ज़मीनी स्तर पे जिन जिन क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे आप लोग की अपनी सहभागिता दिखानी होगी। और जिनको लगता है उनका हो रहा था, खैर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, सब कुछ सामने आ जाएगा। धन्यवाद। लेकिन सुनियोजित साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, और विशेषकर वैसे लोगों के द्वारा जिन्होंने आज तक खुद कुछ नहीं किया, दिया ना किया। और जो लोग है ना ठग कर लेते थे, उनकी भी मंशा मैं थोड़ी देर के बाद है ना उनका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि कैसे ये लोग वसूली करते थे। और जिन भाइयों को ये वीडियो मिले ना, अगर इन लोगों को दिया तो उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजे, और भी सच्चाई सामने आएगी। जैसे सपोले की सच्चाई है ना, कैसे बैठा भाई से मेरे नाम पे लिया, दिया क्या, वैसे ये भी समझ में आ जाएगा। ये भी है ना बहुत लिया, बहुत लड़कों से लिया, हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लिया। धन्यवाद। लेकिन बोलने की औकात, मानने की औकात नहीं है। लेकिन जब सबूत दूंगा तब ये चुप हो जाएगा। धन्यवाद। और धन्यवाद सहरसा और पूर्णिया के सभी भाइयों का, जिन्होंने अपना अमूल्य वक्त मुझ जैसे नाचीज के लिए निकाला। और विशेषकर शशि शेखर भाई और प्राण भाई, आप लोग दोनों का, विमल भाई, आपके मेहमान नवाजी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माँ पिताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श। और शेष बहुत जल्द एक और धमाके के साथ, 2-3 दिन के अंदर, कल एक और धमाका। अगर दीदी आज आ गई तो आज भी धमाका होगा, नहीं तो कल परसों तो जो धमाका करना है वो भी करूँगा। बस बने रहिए। और 30 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत मिनिमम संख्या का हुआ है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, कम से कम संख्या का हुआ। क्यों हुआ ये भी मैंने पूर्व में बता चुका। धन्यवाद। आगे आप देखिए या नहीं, लेकिन वैसे लोग है ना, मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ, जो लंबी लंबी बातें करते हैं, जिनको सामान्य ज्ञान नहीं, वो जन। और जो लोग मेरे ऊपर भरोसा किए, जो मेरे साथ हैं, उनको तनिक मात्र भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका भाई आपके साथ है और आपको किसी भी कीमत पे आपके अधिकारों से वंचित नहीं होने देगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेता हूँ, क्योंकि समय सुबह का समय है, सोकर उठा हूँ। रात में डालता, लेकिन मोबाइल में है ना ये हो गया था, हैंग कर रहा था जाने से पहले। और बहुत जल्द आपको शुभकामनाएं मिलेगी, आपको शुभ समाचार मिलेगा। और जैसा कि आदेश दिया गया है, जानता भी हूँ, लेकिन अभी बताना उचित नहीं होगा। मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ तो बेबुनियाद नहीं बोलता हूँ, और मैं दिखाता हूँ, जो करता हूँ, जो कहता हूँ सो करता हूँ। कि जानता हूँ कि दुश्मन के इलाके में अकेले घुस कर वापस चलाया, किसी ने छुआ तक नहीं। हाँ, वो 1 मिनट का वीडियो बनाया तो वो उससे कुछ नहीं था। अगर मर्द की औलाद था, उसके इलाके में था ना, तो पूरा वीडियो क्यों नहीं बनाया। अब वीडियो को जान डिलीट, विमल तो डिलीट करना चाहता था, वही विमल जिसके नाम, जिसको मेरे नाम पर लूटा गया बर्तन चोर के द्वारा, मनोहर पोथी के द्वारा, वही विमल ने सब मोबाइल ही छीन लिया था। वो तो हम बोले कि अरे चूर मत कर, दे दो। अब वीडियो डिलीट करना चाहता, हम बोले छोड़ दो जाने दो। एक ही पहलू नहीं, जब दूसरा पहलू आएगा सामने तो समझ में आ जाएगा लोगों को। तो ऐसे लोगों से सावधान। और सच्चाई सामने है,
धन्यवाद, शुभ रात्रि। अब बहुत जल्द आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं, तो जा रहा हूं। धन्यवाद। अधिकारियों का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो गोपनीयता भंग होगी, उसका पनिशमेंट हो सकता है कि नुकसान हो जाए, इसलिए जो जितना जरूरी था सारी बातें बता दी कि दिया ही गया, मांगा ही गया एलपीए का संशोधित सूची। तो फिर सीडब्ल्यूजेसी का कहाँ होगा शुरुआत में ही। अब मेरा शुरुआती वीडियो ही एक है, लेकिन जो भी लोग केस में है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, जो भी लोग केस में है वो लोग निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में आपको खुशखबरी मिलेगी। और किसी की औकात है तो मेरी बातों को झूठा साबित कर दे, मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ, क्योंकि हमसे जो मांगा गया उसका संशोधित सूची हम दिया, तो हमको ना मालूम है कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था का सारे चिट्ठियां मेरे पास है, लेकिन उसको वायरल नहीं कर सकता। आप समझ में आया कि क्यों बोलता था? नहीं तो मोट बुद्धि को बोलिए, बैल बुद्धि को बोलिए, बाप बेटे की जोड़ी को बोलिए कि है ना सूची जारी करे, आप बताए सार्वजनिक रूप से कहाँ से काम हुआ। हम बिना आकारण नहीं बोलते। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए था इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई। मैंने खिंचाई के साथ साथ सारी जानकारी उपलब्ध कराई, और बहुत जल्द आपको परिणाम पे पहुंचाने जा रहा हूँ, केवल एलपीए वालों का। और जिसकी मजाल है ना, इसको झूठा साबित कर दे। मैं खुलेआम बिना गाली गलौज के कह रहा हूँ कि जिसकी औकात है इसको झूठा साबित कर दे कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, मान जाऊंगा, उसकी गुलामी करूंगा। सपोले तुम लोगों की है ना मनसा है ना जो थी ना, तुम्हारा बर्तन चोर की, तुम लोग का कभी नहीं होगा। ये मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, अगर है औकात तो करा के दिखा लेना। तुम लोग तो बड़े बड़े रसूख वाले हो ना, तो तुम लोग का हम खुलेआम चैलेंज किए कि तुम्हारा अगर हो जाता है ना, तो हम अपना आधा मोछ और आधा बाल मुड़वा कर घूमेंगे। और हम जो बोलते हैं ना सो करते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं कि तुरंत में किसी को बाप बना लो, तुरंत थोड़ी देर बाद जीजा और थोड़ी देर बाद बहनोई। तुम लोग दोनों उसी कैटेगरी के हो। तो खैर, धन्यवाद। अब पंकज, अगर ये लोग कुछ भी बोले तो तुम स्वतंत्र हो इनका इसी की भाषा में, इससे भी बुरी भाषा में जवाब देने के लिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद।